my dear students, I hope everyone is good. I am great as well. आज मैं तुम लोग के साथ स्कॉलरशिप टेस्ट के रिजल्ट डिस्कस करने वाली हूँ. आई मीन व्हाट ऑल आर द सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस रहे हैं क्वेश्चंस के, कहां पर आपने मिस्टेक करी है, सब कुछ आज तुम लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. प्रिंसिपल था जहां पर अब तुम्हें इधर उधर की लॉ की नॉलेज नहीं लगानी है. जो तुम्हें प्रिंसिपल दिया हुआ है उस पर स्टिक रहना, ये रूल होता है. अगर तुम इधर उधर की लॉ की नॉलेज लगा रहे हो अपनी, तो तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग जाएगा. सो व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक एंड द पर्सन कीप साइलेंट, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड अगर साइलेंस हैज द कैपेसिटी टू मिसलीड समवन. फैक्ट्स देख लेते हैं. जेम्स ऑफर्ड टू परचेज सैम्स हॉर्स $100 में, नोइंग इट कि वो हेल्दी है. ठीक है. तो जेम्स इंक्वायर्ड सैम की साउंडनेस ऑफ द हॉर्स, कि भाई ठीक है ना, साउंड है हमारा हॉर्स. सैम ने रिप्लाई नहीं किया. इन द नेक्स्ट 1 वीक न्यूली परचेज्ड हॉर्स ने इंजर कर दिया स्टेबल को. इंजर्ड मेनी पीपल इन द स्टेबल, जहां पर वो था वहां पर बहुत सारे लोगों को उसने इंजर कर दिया. जेम्स सूड सैम फॉर फ्रॉड. तो क्या ये फ्रॉड है? अगर हम प्रिंसिपल और एक्सप्लेनेशन देखें तो उसकी ड्यूटी थी बोलना, क्योंकि वो चुप रहा. उससे पूछा गया तब भी वो चुप रहा. इन दैट केस उसकी ड्यूटी थी. तो यस, सैम ऑट टू हैव डिक्लेयर्ड द हेल्थ कंडीशन वेल इन एडवांस. उसने डिफ्रॉड किया है बाय एक्टिवली कंसीलिंग अबाउट द सॉर्डनेस. तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया यस आंसर है, बट ए होगा या बी होगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा, फ्रॉड के बारे में बात होती है. डिफ्रॉड किया है उसे बाय एक्टिवली कंसीलिंग. देखो एक्टिवली कंसील कर रहे हो, देखो एक्टिव कंसीलमेंट आ गया, तो हम ये वाले वर्ड्स को ही सही आंसर मानेंगे. करेक्ट आंसर इज बी. यस, सैम डिफ्रॉडेड जेम्स बाय एक्टिवली कंसीलिंग द साउंडनेस ऑफ द हॉर्स. आई होप ये बात समझ आई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. चलो फिर अब एन एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व्स बेटिंग गैम्बलिंग जो भी है ये सब वॉइड होता है. एंड कोई भी सूट जो हो इस केस में आप पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो. दैट इज व्हाट दिस प्रिंसिपल इज सेइंग. ठीक है. फिर देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट ये है कि भाई एनकरेज करे लोगों को कि अपने टाइम एनर्जी इन चीजों में खराब मत करो. एक्स प्लेस्ड अ बेट ऑफ 1000 रुपीज की बेट लगाई उसने इंडिया की पोजीशन में, एंड ही वुड गेट 10,000 इफ इंडिया विंस द वर्ल्ड कप. इंडिया जीत गई, बट ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें पैसे नहीं दिए. तो क्या एक्स सक्सीड करेगा? एक्स सक्सीड नहीं कर पाएगा क्योंकि वॉइड है. ठीक है, आप कोई भी सूट नहीं ला सकते हो. सो नो एज बेटिंग इन द प्रेजेंट केस. वेजर है, वेजर इज वॉइड एंड एनफोर्स अनएनफोर्सेबल. बी इज द राइट आंसर. सिंपल है ये. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वेरी सिंपल. सुकुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. करंट कौन है? सुशील चंद्रा जी है. अनूप पांडे एंड राजीव कुमार जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी है. कन्फेशन वैलिड नहीं होता जब पुलिस कमिश्नर को किया जाए. कन्फेशन वैलिड तभी होता है जब हम उस पर्सन को कर रहे हैं जो कि मैजिस्ट्रेट को कर रहे हैं. जब हम मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर रहे हैं सिर्फ तभी वैलिड होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280. याद रखना, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 0 टाइम्स. ठीक है. रेशो डिसेंडाई का मतलब होता है रीजन किसी चीज को डिसाइड करने का. सो रैशनल व्यू पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता है. वो पूछ रहे हैं रेशो डिसेंडाई जो होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है कि तुमने ये डिसीजन दिया है तो उसके पीछे बैकिंग क्या है, किस चीज को सोचते हुए तुमने जो है रेशो डिसेंडाई, किसी भी केस का मतलब प्रिंसिपल ऑफ लॉ पुट बिहाइंड दैट. ठीक है. सो दैट इज रेशो डिसेंडाई. और आप ध्यान रखना, ऑबिटर डिक्टा जो होता है वो इंसिडेंटल रिमार्क्स होते हैं. इंसिडेंटल रिमार्क्स मींस इधर उधर की बातें होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं केस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डज द लैटिन टर्मिनोलॉजी ऑट्रिस फॉय कन्विक्ट स्टैंड फॉर? तो ऑट्रिस फॉय का मतलब होता है एक पर्सन जो है सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता है. दिस इज आल्सो देयर अंडर आर्टिकल 23 जो कि बात करता है 22 सॉरी जो कि बात करता है डबल जेओपार्डी की. 23 बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की. यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू गिव अ विटनेस against yourself, and 22 बात करता है डबल जेओपार्डी. यू कैन नॉट बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस. राइट. बात समझ आई? आपने एक बार मर्डर किया, आप छूट गए, एक्विटल मिल गया, फिर कोई और आपके ऊपर केस कर रहा है उस केस को लेकर तो नहीं कर सकता है. फिर राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग जो है एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी में बात हो रखी है इसकी. देन स्किन टू स्किन जजमेंट, जहां पर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की बात हुई थी.
केस का नाम है सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए जब इलेक्ट होते हैं तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बैठता है, तो कौन कौन वोट करता है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वोट कर रहे होते हैं। बट अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ है, ठीक है, याद रखना। देन टाइम गिवन टू राज्यसभा कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो भी उन्हें करना है, रिकमेंडेशंस बता सकते हैं राज्यसभा लोकसभा को। मनी बिल्स रिलेटेड 14 डेज तक उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, चाहे रिजेक्ट करो पास करो, और ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकसभा है, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं उनके रिकमेंडेशंस या रिजेक्ट करना चाहते हैं उनके रिकमेंडेशंस, बट विद इन 14 डेज राज्यसभा को ये सब करना पड़ेगा। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110। 112 इज AFC, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेंडेंसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, अब चीफ जस्टिस बनने के लिए सबसे एल्डर पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। सीनियोरिटी जो है, सीनियोरिटी इज द केस, सीनियोरिटी इज द राइट आंसर। सीनियर जितना होगा, जितना सीनियर होगा, वही पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। सर्टिफिकेशन बाय स्टेट टू प्रोटेक्ट द इन्वेंटर, इन्वेंशन की बात आ गई, पेटेंट इज द राइट आंसर। देन ये प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। वैसे बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने चेयरमैन को बाहर निकाल दिया, और चेयरमैन जो है गवर्नमेंट कंपनी का था। बट अगर आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि अगर आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोल रहे हैं, और अगर किसी कोई चेयरपर्सन गवर्नमेंट कंपनी का चेयरपर्सन है, तो उसका मतलब वो गवर्नमेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल, बिकॉज गवर्नमेंट को टारगेट नहीं किया जा रहा है, चेयरमैन को टारगेट किया जा रहा है। यू कैन रीड द क्वेश्चन हियर, आई विल गेट असाइड, बट तुम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, तुम्हारे पास ये सोल्यूशन जो है PDF फॉर्मेट में यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ऐप पर भी मिल जाएंगे। देन रामू ऑफर्ड टू बाय कल्याणीज हाउस एंड ही प्रेफर्ड द लोकेशन, उन्होंने बोला मैं 1000 से कम में नहीं बेचूंगी, ठीक है, बस इतना सा बोला उन्होंने। अब ये तो नहीं बोला कि मैं बेचना चाहती हूँ 1000 रुपए में, वर्डिंग्स देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बताना गुड्स को लेकर, इज नॉट ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर है। फर्क क्या है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में, जानिए। इनविटेशन टू ऑफर कहता है तुम हमें ऑफर करो, ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, फर्क होता है दोनों में। तो वो बोल रहे हैं विल ही सक्सीड, क्या वो ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर सिंस कल्याणी हैज नॉट स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स, does not constitute, has not stated the price and there कोई clear acceptance नहीं है भाई, ये ऑफर ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर रहा है ऑफर को, rather this is an invitation to offer या invitation to treat, ठीक है। पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे 23 जनवरी को होता है, ठीक है, नेताजी जयंती भी बोलते हैं इसे। अगस्त ऑफर, स्टैटिक जी के क्वेश्चन 1940 में आया था, याद रखना। देन जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके बहुत चर्चे होते हैं, तो तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। देन कौन सी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है, याद रखना, यूके के पास है, यूएसए के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, कनाडा के पास नहीं है, ठीक है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, मैंने तो ऐसे याद किया था, फियर SC, ठीक है, फियर सुप्रीम कोर्ट। सो फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, रशियन, देन चाइनीज एंड एस इज फॉर स्पेनिश, ठीक है। तो फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, ए इज फॉर अरेबिक, ठीक है, ए इज फॉर अरेबिक है, एंड इटालियन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। फियर SC याद रखना। इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136 रही, पहले 139 थी, अब 136 पर आ गई है। ढोलावीरन काकटैया रुद्रवेश्वर टेम्पल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ गए हैं। दिस इज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, राइट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका आंसर नन होना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। देन करेक्टली मैच जो है, केमिस्ट्री का करेक्टली मैच था सिर्फ, लिटरेचर इनको नहीं मिला, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है लिटरेचर में, अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है। तो आपको सारे आंसर्स पता होना चाहिए, करेक्ट आंसर्स का बी है, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रियम्बल प्रपोज जवाहरलाल नेहरू ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रपोज MN रॉय ने किया था, BN राव जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है,
याद रखना। फिर जब एम्प्लॉयर इज हेल्ड लायबल, उसको वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। जब मेरे ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी, ओनर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वाइकेरियस लायबिलिटी बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अरेबिक है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन नहीं है, ठीक है। फिर पब्लिक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, क्लास 12 लीगल स्टडीज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंफ्लिक्ट ऑफ लॉज बोलते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को। फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, मतलब जो केस ला रहा है, गिल्टी नहीं मानते हैं हम, वी ऑलवेज कंसिडर इनोसेंट ओवर गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी। हम मानते हैं कि जो विक्टिम है वो जो कि क्रिमिनल है बेसिकली, वो अभी इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी प्रूव नहीं कर देते। तो क्राइम जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूशन जो लेकर आ रहा है, जो केस कर रहा है, उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि तुम प्रूव करो दैट दिस पर्सन इज गिल्टी, राइट। आई होप समझ आ गया होगा, ये सॉल्यूशंस क्लियर हुए हैं। तुम्हें पूरी लिस्ट में दे चुकी हूं किन किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स गेट इट फॉर फ्री। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट 20 रैंकर्स को 75% ऑफ का कूपन मिल रहा है। यू हैव टू यूज द कोड 75 ऑफ। नेक्स्ट 20 रैंकर्स को 50% ऑफ मिल रहा है, 50 ऑफ आप जाकर अवेल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स को 25 ऑफ मिल रहा है। ये कूपन्स वैलिड 3 दिन के लिए हैं, सिर्फ ओनली 3 डेज वैलिडिटी है इन कूपन्स की। इनको अवेल कर लीजिए, अपना नाम लिस्ट में चेक कर लीजिए। एंड एनी डाउट्स यू कैन गेट बैक टू मी। आप मेरे साथ ऐप पर भी चैट कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है, हम आपकी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के नेम नहीं आए हैं, उन्होंने 1 से लेकर 2 मिनट में 120 स्कोर, 120 और 120 स्कोर कर रखा है। हम इसे चीटिंग का केस मान रहे हैं। आपने 3 या 4 मिनट भी लगाकर 120 स्कोर कर रखा है, 110 स्कोर कर रखा है। हम इसे चीटिंग का केस मान रहे हैं कि आपने क्वेश्चंस किसी तरीके से भी निकलवाए हैं और आपने चीटिंग करके इतने स्कोर लाए हैं। वी हैव नॉट कंसिडर्ड दो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रॉपर्ली इस एग्जाम को अपीयर किया है, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिली है, राइट। अपना नाम एक बार लिस्ट में चेक कर लीजिए और इस कूपन को अवेल कर लीजिए टाइम से, सो दैट कोई दिक्कत ना हो बाद में आपको, ठीक है। ये रीएक्टिवेट कूपन्स नहीं होंगे। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। सब चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, चाहे वो आपके रिजल्ट्स हैं, चाहे वो इसका सॉल्यूशंस है, एवरीथिंग यू विल फाइंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अभी के अभी सब्सक्राइब करके जाओ। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। ऑलराइट, टेक केयर, सी यू ऑल सून, बाय बाय।